हेलो फ्रेंड, हीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाजू का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन और इसको मैंने कैसे बनाया था, आइए वो बताते हैं। और ये बाजू का डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग गया था। इसको मैंने कैसे बनाया था, कैसे स्टार्ट किया था, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी बाजू की टोटल लेंथ थी वो थी 16 इंच। और हमने जो ऊपर वाला और ये बाजू है वो दो पार्ट में डिवाइड थी। एक नीचे वाला पार्ट था बॉटम का, और दूसरा पार्ट थे जिसमें पफ बने हुए थे। जो पफ वाला हिस्सा है वो हमने 11 इंच लेंथ में लिया है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है वो 11 इंच का था, और जो नीचे का हिस्सा था वो 6 इंच का था, जो कि स्टिचिंग करके हमारा टोटल 16 इंच की लेंथ बनी थी। अब जो आप ये चौकोर कपड़ा देख रहे हैं, ये 11 इंच का पीस है, 11 इंच लंबाई में है। और चौड़ाई में कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लेंथ तो मैंने आपको बता दी, आप कोहनी तक या कोहनी से नीचे भी इस पफ को बना सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई थी वो थी आपकी चेस्ट का चौथा हिस्सा। चेस्ट का जो चौथा हिस्सा होता है वो हमारी बाजू की चौड़ाई होती है। और जितने भी आपको पफ जाने हो उतना एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ पर छाती का चौथा जमा में 5 लेना है आपको, ताकि पफ थोड़े अच्छे से बन के आए। तो जितना यहाँ पर मेरी छाती 36 थी, तो 36 के हिसाब से मैंने छाती का चौथा किया 9, और 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा कम था, पर आपको 5 इंच ही जमा करने हैं, क्योंकि 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तभी जो चुन्नटें होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो यहाँ पर आपको बाजू की जो चौड़ाई है वो पता चल गई होगी, जो है कि छाती का चौथा जमा में 5 इंच लेना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे थे, जो मैंने बनाई थी वो 11 इंच की लेंथ थी। और ये फिनिश करने के बाद आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से गया, तो ये टोटल 10 इंच बचाता है स्टिचिंग करने के बाद ये पीस। तो आप देख सकते हैं, इसे करने के बाद आपको बाजू की जो है शेप करनी है। बाजू की शेप के आपको ओपन वाली साइड से, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सीधे हाथ पर मेरा जो कपड़ा होता है वो हमेशा बंद होता है। तो जो आपकी ओपन वाली साइड है, आपको ओपन वाली साइड पर अपना 3 इंच लेना है। छाती का बारहवां हिस्सा, अगर आपको छाती का बारहवां हिस्सा निकालना नहीं आता तो आप 3 या 3.5 इंच पर शेप कर सकते हैं। यहाँ आपको ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच आना है, और आपको अपनी बाजू की शेप करनी है। आपको ध्यान रखना है, जो आपकी जो शेप है वो आपके 5 इंच जो आपने एक्स्ट्रा लिया था वो चुन्नट डालने के, उसमें नहीं जानी चाहिए। आपको नॉर्मल बाजू की शेप करनी है। और जो 5 इंच एक्स्ट्रा है या 6 इंच जो भी आप लेंगे अपने चुन्नट के, उस पर वो एक्स्ट्रा पर बाजू की शेप नहीं जानी चाहिए। आपको उतने ही बाजू बनानी है जैसे आप नॉर्मल बनाते हो छाती का चौथा एक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बाजू की शेप है सिर्फ नॉर्मल बाजू की शेप की तरह ही की है। मैं अपनी बाजू की शेप को अपनी चुन्नट वाले पोर्शन पर नहीं लेके गई थी। इसके बाद आपको बॉटम वाले हिस्से पर कोई कटिंग नहीं करनी है। हाँ, आप बॉटम वाले हिस्से पर 1 इंच जाकर थोड़ी अंदर की तरफ कटिंग कर सकते हैं, पर आपको बॉटम पर भी कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हम ऊपर की साइड और नीचे की साइड बॉटम में दोनों तरफ चुन्नटें डालेंगे जब हम इसके नीचे वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस जो बाजू में है ऊपर का जो पार्ट है वो पफ शेप की तरह है, पफ बाजू की तरह, और नीचे का पार्ट है जो सिंपल बाजू की तरह है। अब हम इसमें नीचे का जो हमारी जो लेंथ थी वो टोटल 16 इंच थी। अब हमें नीचे का जो 6 इंच है वो जमा करना है। तो 6 इंच जमा करने के मैंने उसी की तरह एक पीस और काटा है, जो कि ये इस जो कपड़े की लेंथ आप देख रहे हैं वो 7 इंच है, और बनने के बाद ये 6 इंच आ जाएगी। आपको ये उतना ही कपड़ा लेना है जितनी आपकी जो बॉटम है उससे एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, इसको आप जो बंद वाली साइड है उसको मैंने अपनी जो बाजू थी, बाजू का जो चौथा हिस्सा था उसके साइड साथ में रख दिया है, क्योंकि जो हमारा जो 5 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारी बाजू की चुन्नटों में जाएगा। उसके हम चुन्नटें बनाएंगे, पफ बनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं, जो आप अपना कपड़ा है एक्स्ट्रा जो आपका नीचे का पार्ट है जो सिंपल बाजू का है, उसको आपको अपने पफ से हटा कर ही रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंद वाली साइड ही है, सीधे हाथ पे बंद ही है कपड़ा, और मैंने उसको ऐसे सेट किया है कि वो मेरे चुन्नट वाला जो हिस्सा था 5 इंच का, उस गैप पे ना आए।
क्योंकि हमें नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें चुन्नट नहीं लेनी, वो नॉर्मल हमारी बाजू की तरह ही होगा। इसके बाद आपको नीचे अपनी बॉटम रखनी है। आपको जितनी भी बॉटम रखनी हो, यहाँ पर जो मेरी बॉटम थी वो थी 5 इंच। 5 इंच रखने के बाद मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया था, 7 इंच, और 7 इंच को 7 इंच वाले जो बॉटम थी उसको मैंने ऊपर के जो बाजू थी उससे अटैच कर दिया था बॉटम रखने के बाद। इसका नीचे का पोर्शन सेम वैसा ही है जैसे आपका सिंपल बाजू होती है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा था वो हमने कटिंग कर दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा नीचे का पोर्शन बन चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के पहले जो नीचे वाला बाजू का जो नीचे वाला हिस्सा था, मैंने उस पर सेंटर लाइन पर एक निशान लगा दिया था। आप इसे प्रेस करके भी सेंटर लाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौक का निशान लगाया था, और इस जो बाजू का जो सेंटर पॉइंट है, नीचे वाला जो पार्ट था, इस पर हम गोटा लगा रहे हैं। आप यहाँ पर डेकोरेशन के कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने इस गोटे से यहाँ पर 3 लाइन बनाई थी जो कि बाजू के सेंटर में आई थी। पहली जो लाइन लगानी है वो बाजू के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए आपके। उसके बाद अपने गैप के अकॉर्डिंग आप 2 या 3 या 4 जितनी भी आप लगाना चाहें। अगर आप अपनी पूरी बाजू को भरना चाहते हैं डिजाइन से तो पूरी बाजू से भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लाइन से लगाई थी बाजू की, गोटे की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो 3 लाइन है गोटों की वो कंप्लीट हो चुकी है, वो मैं लगा चुकी हूँ। अब मैंने दूसरे हाथ पर दूसरी बाजू थी उस पर लगाना स्टार्ट किया था। और इसके बाद अपने जो नीचे बॉटम का हिस्सा है आपको उस पर स्टिचिंग करके उसे फोल्ड कर देना है। आप नीचे भी इस बॉटम लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखें जब भी हम बाजू पे कोई डिज़ाइन बनाए या तो आप एंथ में उस डिज़ाइन को जॉइंट करें या उसके बॉटम पर या बॉटम की साइड। तो अगर आप हर तरफ को डिज़ाइन ही डिज़ाइन कर देते तो वो काफ़ी और लगती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एंथ में तीन तीन जो गोटे थे वो एंथ में लगाए थे, बॉटम पर मैंने इसका यूज़ नहीं किया था। इसके बाद जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें पफ बनाने हैं उसका मैंने सेंटर पॉइंट कट किया था। और अब आप देख सकते हैं जो हमारा ऊपर का पफ वाला हिस्सा है उसके जो बॉटम है उसमें हम पफ डालेंगे, मतलब चुन्नटें डाल रहे हैं। चुन्नटें मैंने हाथों से डाली थी, आप मशीन से भी चुन्नटों को डाल सकते हैं। ये चुन्नटें वो है जो कि हमारी बॉटम की साइड, हमारी जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी बॉटम पे अटैच होएगी। यहाँ पर मैं कपड़े को उठाकर वहीं पर दबा देती हूँ। इन चुन्नटों को डालने का ये फ़ायदा होता है अगर से कहीं से अनइवन होती है तो आपको बाकी का पोर्शन निकालने या सिलाई धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे ये चुन्नटें थोड़ी ज़्यादा इजी लगती है। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग चुन्नटें बना सकते हैं जैसा भी आप डालना चाहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चुन्नटें कैसे डाली है। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आप पूरा बाजू का प्रोसेस देख सकें यहाँ पर। यहाँ पर चुन्नट डालने के बाद आप सीधी साइड आ जाइए, और जितना भी ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर हमने एक स्टिचिंग की थी ताकि ये चुन्नटें बैठ जाए। आप इस पर भी डेकोरेशन के इस पर भी बॉटम पर ये इसे लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर भी सिंपल छोड़ दिया था क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो गोटा है उसका जो डिज़ाइन था वो सिर्फ मुझे नीचे वाली शेवाई के पोर्शन पे चाहिए था।
मैंने इस वाले पोर्शन को भी सिंपल छोड़ दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ यहाँ पर भी स्टिचिंग करके, इसके ऊपर स्टिचिंग करके अपना डेकोरेशन का कुछ भी आइटम लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजू के ऊपर से स्टिचिंग हो चुकी है। ये स्टिचिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपका कपड़ा होता है वो बैठ जाता है, आपको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से मैंने यहाँ पर ऊपर से स्टिचिंग करी थी ताकि दबाव की वजह से ये बैठ जाए और फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से है। इसके बाद आप अपनी बाजू की जो फिटिंग है वो कर देंगे। बाजू की फिटिंग नीचे बॉटम से बराबर होगी जैसे आप नॉर्मल बाजू की फिटिंग करते हैं। और ऊपर की साइड हमें पफ बनाने हैं, तो ऊपर की अभी थोड़ा यूज रहेगा वहाँ से कपड़ा, क्योंकि हम इसमें चुन्नटें बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी बाजू की जो बॉटम थी 5 इंच रख कर इसकी फ़िटिंग कर दी थी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग बाजू की फ़िटिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी बाजू की फ़िटिंग कर दें। यहाँ पर बाजू की फ़िटिंग करने के बाद आप यहाँ इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अब आप इस बाजू का युक्त देख सकते हैं। अब हम इस बाजू को अपने शूज़ से अटैच करेंगे, अपने आर्म होल से अटैच करेंगे। और आपको जो बाजू के ये वाला जो पोर्शन है इसमें चुन्नटें डालनी है यहाँ पर। और इसके बाद हमने इस बाजू को अपने आर्म होल से अटैच कर दिया था। और अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत है गई थी। आपको ये बाजू का डिज़ाइन कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं। और हमारी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।